दोस्तों नमस्कार। अभी का जो समय चल रहा है वह एडमिशन का समय चल रहा है। कई सारे बच्चों के सामने कई सारे असमंजस वाली स्थिति है। कुछ को लगता है कि डिग्री करना चाहिए, कुछ को लगता है कि डिप्लोमा करना चाहिए। कहीं डिग्री में एडमिशन आसानी से हो रही है, कहीं डिप्लोमा में मुश्किल से एडमिशन हो पा रहा है, और इस सारी दुविधाओं में बच्चे घिरे पड़े हैं। अब इसमें यह होता है कि किसी ने बता दिया कि वहाँ जाके आप ले लो, डिप्लोमा है, जल्दी हो जाएगा, तुरंत नौकरी मिल जाएगी। बच्चे ले लेते हैं और बाद में उनको हो सकता है कि अपने निर्णय पे पछतावा हो या बहुत खुशी ना हो। उसी तरह से किसी ने डिग्री के बारे में बता दिया और बाद में उनको लगा कि डिप्लोमा करते तो ज़्यादा अच्छा था, जल्दी नौकरी मिल जाती। तो अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि डिग्री ले या डिप्लोमा ले, कहां से ले, तो यह वीडियो आपको सहायता दे सकती है। सबसे पहले डिग्री और डिप्लोमा में अंतर क्या होता है। डिग्री जो होती है वह 2 साल की होती है आर्ट्स में, लेकिन आप एमबीबीएस से डिग्री लेते हैं या एमबीबीएस के बाद अगर आप पीजी करते हैं तो आपको 3 साल देना होता है। एमबीबीएस भी मेडिकल में 4 साल का होता है, जबकि इधर ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और एमए 2 साल का होता है। जबकि डिप्लोमा पूरे 2 साल का नहीं होता है, वह 1 साल का होता है। उसमें भी डिग्री कोर्स 1 साल का होता है, डिप्लोमा 6 महीना का भी हो सकता है। अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन कोई भी डिप्लोमा 2 साल का नहीं होता है। दोनों में फर्क यह होता है कि अगर आपको डिग्री मिल जाता है कहीं से, आपने एमए कर लिया है, तो आप आगे की पढ़ाई उसके आधार पर कर सकते हैं, यानी पीएचडी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं, और वह करने के बाद आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप इंडस्ट्री के लिए भी तैयार माने जाते हैं। यानी आपकी ट्रेनिंग जो है, आपकी ज्ञान जो है, आपके अंदर जो स्किल है, वह इंडस्ट्री के लायक भी है और प्लस एकेडमिक्स के लायक भी है, रिसर्च के लायक भी है, और भी कई सारे फील्ड है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए, यानी पीएचडी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, पोस्ट डॉक करने के लिए एमए करना जरूरी होता है। यानी आप डिप्लोमा कर लिए, उसके बाद भी आपको एमए करना होगा, यानी डिग्री लेना होगा, तब आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अन्यथा वह डिप्लोमा आपकी किसी काम का नहीं है। हाँ, डिप्लोमा लेने के बाद आप इंडस्ट्री के लायक हो जाते हैं। यानी इंडस्ट्री, अगर आप मीडिया में डिप्लोमा करते हैं तो आप इंडस्ट्री में आराम से उसके आधार पर जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि आपने एक लेवल की, एक स्तर की ट्रेनिंग आपने ले रखी है और इंडस्ट्री वह स्वीकार करती है कि आपने ट्रेनिंग ले रखी है। दैट्स ऑल। अब किसको डिग्री लेना चाहिए, किसको डिप्लोमा लेना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। और इसका चुनाव कैसे करें। अगर अपनी प्रवृत्तियों को आपको समझना होगा। अगर आपको पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट है, आप जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको कहीं भी जाने के बाद लगता है कि और अच्छा आप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, या कैरियर को और विस्तार दे सकते हैं, और आपको पढ़ने लिखने में रुचि भी है, और आप ऐसे पेशा में भी जाना चाहते हैं जहां ताउम्र पढ़ना लिखना, रिसर्च करना, नए ज्ञान को जानना, यानी पढ़ने पढ़ाने में आपको रुचि है, तो आपको डिग्री लेना चाहिए। डिग्री लेने का फायदा यह होता है कि आप एक बार इंडस्ट्री में जाते हैं, या मीडिया इंडस्ट्री हो, या मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री में, और एक बार अगर वहां आपको लगता है कि अब आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो आपके लिए रास्ते सुगम होते हैं। आप फिर पीएचडी वगैरह करते हैं, यूजीसी नेट वगैरह निकालते हैं, और आप टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा आप किए हुए हैं और आपको मन में आता है कि अब इंडस्ट्री छोड़ना है, तो सिवाय इसके कि 2 साल की डिग्री ले और कोई रास्ता नहीं है। एकेडमिक्स पे फिर आप नहीं जा पाते हैं, वो आपके लिए बाधक होता है। फिर आप 2 साल का डिग्री भी लेते हैं, तब आप फिर एकेडमिक्स के लिए तैयार होते हैं, फिर आगे आप पीएचडी या पोस्ट डॉक वगैरह करते हैं। तो अगर आपकी रुचि पढ़ने लिखने में है, जल्दी संतुष्ट नहीं होते, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ज्ञान को सीखने और सिखाने में रुचि लेते हैं, गंभीरता से आप चीज़ों का अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको डिग्री के लिए जाना चाहिए 2 साल की। लेकिन अगर आप में बहुत जल्दी नौकरी पाने की ललक है,
आपकी परिवार की माली स्थिति ऐसी है कि बहुत दिन तक पढ़ाई सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एमए के बाद भी पीएचडी और आगे की पढ़ाई होती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं से पैसे लेने होते हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है जो काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी वगैरह करते हैं तो एमए में भी आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, पीएचडी में भी घर से पैसे लेने होते हैं, मतलब आप पूरी तरह जॉब भी नहीं कर पाते और पढ़ाई के लिए आपको खर्च भी करना पड़ता है। तो अगर आपकी नौकरी ज़रूरत है, जल्दी करना चाहते हैं और नौकरी में एंजॉय भी करते हैं, यानी इंडस्ट्री में जाने के बाद आप इंडस्ट्री के आदमी हो जाते हैं, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में आप अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए। और डिप्लोमा करने के बाद आप तुरंत नौकरी भी पा जाएंगे, और वह नौकरी अगर आप में स्किल है, आप में अच्छा करने की या मेहनत करने की क्षमता है, तो आप इंडस्ट्री में भी काफ़ी ग्रो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है, आप 6 महीना या साल भर का डिप्लोमा होता है, आप उसका पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और निकल जाते हैं, तो आपको पास होने का भी बहुत टेंशन नहीं होता है। इसका जो स्तर होता है, लेवल होता है, डिग्री से कम होता है, वह लेवल का क्वालिटी या गुणवत्ता नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन कई अच्छे संस्थान हैं जहाँ से डिप्लोमा करने के बाद भी आपको बहुत अच्छी से सिखाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के लायक आपको अच्छे तरीके से तैयार कर दिया जाता है। तो ये था डिग्री और डिप्लोमा की मानसिकता। आपको करना क्या है, निर्णय तो आपको लेना है, आप भविष्य में क्या चाहते हैं, आपकी बैकअप कितनी अच्छी है और आपकी अपनी पसंद क्या है, इस पे तय हुआ कि आप डिग्री करेंगे या डिप्लोमा करेंगे। प्लस आपका एडमिशन कहाँ हो पाता है, ये भी मायने रखता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके अंदर तमाम तरह के जितनी शंकाएं होंगी या प्रश्न उठ रहे होंगे दोनों को लेकर, वह क्लियर हो जाएंगे। डिप्लोमा की फीस वगैरह भी कम होती है, डिग्री में थोड़ा फीस भी ज़्यादा देना पड़ता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछें कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।